Hello class second. Today we will start last chapter of your book, our Earth. As we all know that Earth is a unique planet and this is the only planet on which life is possible. So in this chapter we are going to learn about this special planet. Okay, so let's start. We call the Earth our home because we and all animals and plants live on it. तो ये जो अर्थ है इसको हम अपना होम बोलते हैं. क्यों? क्योंकि यही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर कि हम लोग और इतने सारे एनिमल्स प्लांट्स जो हैं वो इसके ऊपर रहते हैं. ओके, द अर्थ. Some people have taken photograph of the earth from the moon. कुछ लोगों ने अर्थ के कुछ फोटोग्राफ्स जो हैं वो मून पर जाने के बाद कुछ फोटोग्राफ्स लिए एंड वन सच फोटोग्राफ इज़ गिवन अलोंगसाइड. यहाँ पर आपको इसी टाइप का एक जो पिक्चर है फोटोग्राफ जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है. एंड हियर द अर्थ लुक्स लाइक अ बिग बॉल. And in this picture, this photograph, you can see that the earth is look like a ball and so the shape of our earth is round. और इसीलिए हमारा जो अर्थ है उसकी जो शेप है वो कैसी है? लाइक अ ह्यूज बॉल. बहुत बड़े से बॉल की तरह हम इसको कंपेयर कर सकते हैं. इसकी शेप राउंड शेप का हमें ये देखने को मिलता है. डू यू नो नील आर्मस्ट्रॉन्ग of America was the first man to land on the moon. सबसे पहले जो व्यक्ति थे जिन्होंने मून के ऊपर जाकर के अपना पैर रखा वो कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग. ओके, ये देखिए यहाँ पर पिक्चर भी आपको दी हुई है तो ये आपको अच्छे से नेम लर्न करना है. नाउ ग्लोब. व्हाट इज ग्लोब? ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ अर्थ. आप ऑफिस में गए हैं मैम के ऑफिस में भी आपने देखा होगा ग्लोब. चलिए मैं आपको ग्लोब प्रैक्टिकली कैसा होता है वो दिखाती हूँ. यस, दिस इज ग्लोब, है ना. सेम आपको यहाँ पिक्चर भी दिखाई दे रही है ना. यस, ये पिक्चर है आपकी और ये आपने देखा भी होगा मैम के ऑफिस के टेबल पर रखा हुआ. यस, दिस इज द पिक्चर ऑफ ग्लोब. एंड व्हाट इज ग्लोब? ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ. ओके, मॉडल जो है अर्थ का जो मॉडल होता है उसको हम बोलते हैं ग्लोब. अ मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ ग्लोब. आवर टीचर्स यूजेस द ग्लोब टू एक्सप्लेन अबाउट द अर्थ. जब हमारे टीचर्स को अर्थ के बारे में एक्सप्लेन करना होता है तो वो इस ग्लोब को यूज़ करते हैं और हमें बताते हैं. द सर्फेस ऑफ अर्थ हैज़ टू पार्ट्स. जो अर्थ का जो सरफेस है उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज लैंड एंड अनदर वन इज वाटर. एंड यू नो मोस्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर. देखिए आप फिर अगेन इस मॉडल को देखिए. ग्लोब जो अर्थ का मॉडल है, अगर आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आप इसको देखिए. मैं इसको रोटेट कर रही हूँ और आप देख सकते हैं रोटेट करने के साथ कि इसका जो मैक्सिमम पार्ट जो है वो आपको किस कलर में दिखाई दे रहा है? यस, स्काई ब्लू कलर में ना. यस, तो ये जो स्काई ब्लू कलर है दिस शोज वाटर ऑन द अर्थ. तो आप देख रहे हैं कि जो ज़्यादा पार्ट जो है इस ग्लोब का वो स्काई ब्लू कलर में है जो शो कर रहा है वाटर को. मोस्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर. तो 2/3 पार्ट जो है अर्थ का वो किससे कवर्ड है? वाटर से. जबकि 1/3 पार्ट हमारा लैंड से कवर्ड है. लैंड कवर्ड्स ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ अर्थ. जो लैंड है, ये जो कलर्ड पार्ट आप इसमें देख रहे हैं दिस इज लैंड. जो कलर्ड पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इस ग्लोब के ऊपर दिस इज लैंड. सो only 1/3 part of this earth is covered with land. The earth is surrounded by air. जो अर्थ है
वो इसके चारों तरफ आपको चारों तरफ एयर से ये घिरी हुई है। एंड एयर कवर्स द अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट। और ये जो एयर है ये हमारे पूरे अर्थ को एक ब्लैंकेट की तरह से कवर करके रखती है। एंड दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। इसी ब्लैंकेट को, एयर का जो ये ब्लैंकेट है, इसी को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ओके, लैंड, वाटर एंड एयर आर नेसेसरी फॉर लाइफ। अब आप सभी को पता है कि हमारी लाइफ के लिए, हमारी लाइफ हम लोग जिंदा रह पाएँ उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? लैंड, वाटर एंड एयर। विदाउट दीज नेसेसिटीज लाइफ कैन नॉट बी पॉसिबल। ओके, नाउ टर्न टू पेज नंबर 82। अब हम पढ़ेंगे लैंड। द सर्फेस ऑफ लैंड इज नॉट द सेम एवरीवेयर। अगर हम लैंड की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अर्थ के सारे जो सरफेस, हर जगह जो सरफेस है अर्थ का, वो एक जगह एक जैसा हमें देखने को नहीं मिलता। कहीं पर आपको दिखाई देंगे, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ कभी पिकनिक पर, कभी किसी हिली एरियाज़ में गए होंगे, हिल स्टेशन पर गए होंगे, तो आपने देखा होगा बड़े बड़े माउंटेन्स आपको दिखाई देंगे, कहीं पर आपको हिल्स दिखाई देंगे, कहीं आपको प्लेट्यूज दिखाई देंगे। तो अलग अलग जगह पर हमें अलग अलग लैंड सरफेस जो है देखने के लिए मिलते हैं। सो इट इज़ लो एंड लेवल्ड एट सम प्लेसेस एंड हाई एट अदर प्लेसेस। कुछ जगह पर हमें ये बिल्कुल एक जैसा दिखाई देता है, जबकि कुछ जगह पर ये जो लैंड सरफेस है वो काफ़ी उठा हुआ दिखाई देता है। तो जो एक जैसा हमें जो सरफेस दिखाई देता है, दैट टाइप ऑफ सरफेस इज कॉल्ड प्लेन। लैंड दैट इज फ्लैट लाइक आवर प्लेग्राउंड इज कॉल्ड अ प्लेन। आपने देखा है प्लेग्राउंड, आपके स्कूल के कैंपस में भी जो आप प्लेग्राउंड देखते हैं वो क्या है? वो भी प्लेन ही है, बिल्कुल प्लेग्राउंड की तरह जो हमें दिखाई देता है। एंड मोस्ट पीपल लिव एंड फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स ऑन द प्लेन। ज़्यादातर जो लोग हैं वो इन्हीं प्लेन्स में रहते हैं, और कई जो आपके फार्मर्स जो होते हैं, जो हमें इतने सारे फूड आइटम्स खाने के लिए मिलते हैं, वो कहाँ पर ग्रो किए जाते हैं? इन्हीं प्लेन्स में। अब आ जाते हैं हिल्स। अ हिल इज अ लैंड दैट इज वेरी हाई। हिल जो है वो भी लैंड ही का पार्ट होता है, लेकिन वो बाकी सराउंडिंग एरिया से, लो लाइंग एरिया से काफ़ी उठा हुआ होता है। हिल्स आर नॉट एज हॉट एज द प्लेन्स। हिल्स जो हैं वो प्लेन्स वाले एरियाज़ की तरह काफ़ी गर्म नहीं होते। ड्यूरिंग समर व्हेन इट इज़ वेरी हॉट इन द प्लेन्स वी गो टू द हिल्स। और जब गर्मियों में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है इन प्लेन्स वाले एरियाज़ में, तो हम कहाँ पर जाना पसंद करते हैं? हिली एरियाज़ में। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी डाउन होता है उस टाइम पर, और हम लोग उस नेचुरल ब्यूटी को देखने के लिए हिल एरियाज़ में जाते हैं। अब आ जाते हैं हमारे माउंटेन्स। माउंटेन्स भी जो हैं वो हाईलैंड्स ही होते हैं, लेकिन उनकी जो हाइट होती है वो हिल्स से भी काफ़ी ज़्यादा ऊंची होती है। वेरी हाई हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन्स। जो बहुत ऊंची हिल्स होती हैं उन्हीं को हम माउंटेन्स बोलते हैं। एंड द अपर पार्ट्स ऑफ द माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो। और जो अपर पार्ट होता है माउंटेन्स का वो हमेशा बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। एंड इन समर द स्नो मेल्ट्स एंड फॉर्म्स रिवर्स। और जब गर्मियाँ आती हैं, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ये जो स्नो है वो मेल्ट हो जाती है, और ये डिफरेंट टाइप के जो आपके रिवर्स हैं उनको फॉर्म करती है, बनाती है। अब देखिए यहाँ पर, डू यू नो माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत की चोटी है, पूरी दुनिया की अगर हम बात करते हैं। ओके, और इसकी हाइट कितनी है? 8,848 मीटर्स। ओके, तो ये आपको साथ के साथ याद करना है।
अब आ जाते हैं हमारे डेजर्ट्स। कुछ लैंड एरियाज जो हैं उनमें आप देखोगे कि सैंड होती है, काफ़ी ज़्यादा सैंड होती है। सम पार्ट्स ऑफ अर्थ आर कवर्ड विथ सैंड, कुछ पार्ट जो हैं अर्थ के वो सैंड से कवर्ड हैं। एंड दीज सैंडी लैंड्स आर कॉल्ड डेजर्ट, इन सैंडी लैंड्स को हम बोलते हैं डेजर्ट। अब देखिए, अब आ जाते हैं हमारे रिवर्स। अ बिग चैनल ऑफ फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड अ रिवर। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी नदियाँ जिनमें वाटर जो है वो फ्लो करता रहता है सारे टाइम, तो ये जो वाटर के ये जो बड़े बड़े बिग चैनल्स आपको दिखाई देते हैं जो फ्लो करते हैं, उनको हम बोलते हैं, दीज आर नोन एज रिवर्स। एंड वी नो दैट द स्नो ऑन द माउंटेन्स मेल्ट एंड फॉर्म रिवर्स। अभी जस्ट हमने पढ़ा कि माउंटेन्स जो हैं उनकी जो टॉप होता है वो हमेशा स्नो से कवर्ड होता है, और जब समर आते हैं तो टेम्परेचर काफ़ी अप हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्नो मेल्ट हो जाती है और वो फॉर्म करती है रिवर्स को। ह्यूमन्स हैव ब्राउट मैनी चेंजेस टू द अर्थ। हम लोगों ने अर्थ के ऊपर काफ़ी सारे चेंजेस जो हैं वो हम लेकर आए हैं। एंड दे हैव फॉर एग्जाम्पल buildings, factories, road, bridges and dams on the earth। हम अपने पर्सनल हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हम टाइम टू टाइम बहुत सारे फैक्ट्रीज़ बनाते रहते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हम बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, और ये इस टाइप के हम चेंजेस अपने अर्थ पर करते हैं। By putting harmful things in the air, water and land, we are damaging our earth। और ये जो हम एक्टिविटीज़ टाइम टू टाइम जो करते रहते हैं, इससे हम अपने अर्थ को जो है वो डैमेज कर रहे हैं। धीरे धीरे करके हम अपने अर्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एंड वी नो दैट अर्थ इज़ आवर होम एंड वी मस्ट कीप आवर अर्थ ग्रीन एंड ब्यूटिफुल। और हमें अपने अर्थ को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और ग्रीन रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांट्स जो हैं वो लगाने चाहिए, तभी तो हम अपने अर्थ को ब्यूटीफुल बना सकते हैं, है ना। सो दिस वॉज योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, you have to read this chapter 2 or 3 times and underline all the hard words and learn these spellings also, okay। और इसी के साथ आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट होता है। अब आपको करना क्या है, सारे वीडियोस को अच्छे से आपको देखना है, और क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो आप अच्छे से सारे एक्सरसाइजेस जो हैं उनको लर्न करेंगे, ओके। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन, बाय बाय।